नमस्कार दोस्तों। आज संडे का दिन है और 4 जून 2023 है। आज हम थोड़े लर्निंग टॉपिक्स के समझने की कोशिश करेंगे इसमें कि एग्जैक्टली हमारे बाज़ार को किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए बाज़ार में वो चीज़ें अगर होती हैं। क्योंकि अगर हम एक ट्रेडर हैं तो हमें ग्लोबली की भी थोड़ी सी जानकारी अगर हम रखेंगे तो हमें एक्शन लेने में की जो और सक्सेस होने की जो संभावना होती है वह थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब ये बोलना कि मुझे ये पता है इस वजह से ऐसा नहीं होता। हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हर तरह के बारे में होनी चाहिए। थोड़ी सी इन द सेंस कि जिससे आप अपने आप में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सको। अब हम बात करते हैं बॉन्ड यील्ड की। जैसे आपने देखा आपकी स्क्रीन पे एक बॉन्ड यील्ड का चार्ट लगा हुआ है, ये वीकली चार्ट लगा हुआ है। पूरे वीक में बॉन्ड यील्ड ने 20 पे टच किया और उससे ऊपर गया। अब बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ेगी तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखो, बॉन्ड यील्ड का एक कोरिलेशन होता है। अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगा तो आपकी शेयर मार्केट, इन शॉर्ट में बोलूं तो आपकी जितनी भी एसेट्स क्लास होती हैं, एसेट्स क्लास में डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एसेट्स क्लास क्या हो सकती हैं? सबसे पहले अगर सिंपल भाषा में बताऊं आपको कि एसेट्स क्लास हो सकती हैं आपकी शेयर मार्केट और गोल्ड। तो यहाँ से पैसा मूव होना शुरू होता है। क्यों मूव होना शुरू होता है? अगर किसी देश में, या यूएस की हम बात कर रहे हैं अभी, अगर यूएस का 10 ईयर बॉन्ड के रेट्स बढ़ेंगे तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल के उस जगह पे डालेंगे जो कि एक डेवलपमेंट कंट्री है, और उसको जहां पे एक फिक्स रिटर्न मिलेगा जो कि उसकी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि बॉन्ड, आपको भी पता है, एक फिक्स इनकम देते हैं। एक डेप्ट होते हैं, एक डेट होता है जो फिक्स इनकम आपको देगा। अगर आपका ये यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक हानिकारक साइन होता है। तो हमने बॉन्ड यील्ड को समझ लिया। अगर ये बढ़ेगा तो आपका फाइनेंशियल सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा। फाइनेंशियल सेक्टर से मेरा मतलब हुआ जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं, बैंक हैं या पीएसयूज हैं, हो सकता है उनमें थोड़ा सा प्रेशर ऊपर की साइड पे ना बने। मतलब ऊपर की साइड जाने में उसमें थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है फॉर टाइम बिंग, बिकॉज अगर ये ऊपर जाता है। हमने एक पॉइंट समझ लिया। अब दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि अभी रिसेंटली फ्राइडे को आपका यूएस में जॉब डाटा आया है। अब किसी भी देश में अगर जॉब डाटा अच्छा आता है तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे रोजगारी बढ़ रही है। अगर रोजगारी बढ़ रही है तो आपकी इन्फ्लेशन कम हो रही है। अगर आपकी इन्फ्लेशन कम हो रही है तो सरकार को कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब यूएस जो है अपने रेट्स क्यों बढ़ा रहा है? यूएस चाहता है कि, देखो, किसी भी कंट्री को क्या चाहिए होता है? सबसे पहले पहले चाहिए होता है ग्रोथ। उसके बाद होता है उसका इन्फ्लेशन। अब हम यहाँ अमेरिका में हो रहा है सबसे पहले इन्फ्लेशन कम करने के ऊपर फोकस है कि हम इन्फ्लेशन कम करेंगे उसके बाद ग्रोथ हो जाएगी। तो इस एंटिसिपेशन से वो चल रहे हैं कि हमने पहले इन्फ्लेशन कम करनी है। अब उन्होंने अगर इन्फ्लेशन कम करनी है तो उनका किसी भी कारण से रेट को पॉज करना नहीं बनता। अब दूसरी समस्या क्या आती है कि जो उन्होंने रेट्स बढ़ाए हैं उस वजह से आपके 3 बैंक जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए, जिससे यूएस की जो करेंसी है उसके ऊपर लोगों का जो विश्वास है वो कम हो रहा है। आपने इंडिया में भी देखा होगा कि सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने काफी ज्यादा गोल्ड पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। इवन बहुत सारी कंट्रीज ने एसेट्स क्लास गोल्ड में शिफ्ट करने का वो कर दिया। क्यों? ये हर जगह पे इजीली एक आपको डिमांड होती है हर जगह पे, तो इजीली हर कोई इसको ले लेता है। अब पॉइंट ये है कि अब फेड क्या करने वाला है आने वाले टाइम पे। तो फेड क्या करेगा, क्योंकि उसको दो चीज़ों की है। एक तो उसका विश्वास ना टूट जाए डॉलर की, लोग डॉलर को छोड़ ना दे। दूसरा ये है कि उसको अपनी इन्फ्लेशन कम करनी है, ग्रोथ पे देखना है। तो मे भी प्रोबेबिलिटी इस बार ये हो सकती है कि वो अपने जो रेट को है ना बढ़ाए। अगर वो रेट को नहीं बढ़ाएगा तो आपके आपकी का फ्लो थोड़ा सा बढ़ेगा। क्यों? यूएस अभी फिलहाल जो है, जो आपकी डेट सीलिंग हुई है वहां पे करेंसी भी छापेगा। अब करेंसी क्यों छापेगा? यूएस की जो इकोनॉमी है वो हमारी इकोनॉमिक से 7 से 8 गुना बड़ी है। हमारी जो इकोनॉमी है वो $3 ट्रिलियन की है। चाइना की है शायद 12 से 14 ट्रिलियन की। अमेरिका की है 22 से 24 ट्रिलियन के बीच में। तो कौन सी बड़ी इकोनॉमी अमेरिका को पैसा दे सकती है? अगर हमें पैसे की जरूरत है हम किसके पास जाएंगे? हम बैंक के पास जाएंगे, बैंक से परमिशन लेंगे कि वो हमें पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है, या अपने नेबर से लेंगे या अपने रिलेटिव से लेंगे। अगर आप सबसे ज्यादा अमीर हैं तो आपको पैसा कोई नहीं दे सकता है, तो आपको खुद ही नए पैसे छापने पड़ेंगे। अगर आप नया पैसा छापेंगे
तो अगेन मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, अगर मार्केट में लिक्विडिटी आएगी तो शेयर बाजार ऊपर जाएगा। ये सिंपल स्टोरी है जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। तो हमने ये भी क्लियर कर लिया कि हो सकता है इस बारी फेड जो है रेट ना बढ़ाए। मैंने अपनी तरफ से जितनी मेरे को लिमिटेड नॉलेज थी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए ऑलमोस्ट, फेड वाला भी कवर कर लिया, जॉब डाटा भी कर लिया, बॉन्ड यील्ड का भी कर लिया, बॉन्ड यील्ड का हमने चार्ट भी देख लिया। ठीक है, एक बार हम यूएस के चार्ट्स भी देख लेते हैं। पहले यूएस हम करेंसी का देख लेते हैं। आपकी करेंसी ना साइडवेज चल रही है, मतलब पूरे वीक में देखें तो अगर नीचे नहीं जाएगी तो इवन और फाइनली अगर आप ग्रेजुअली देखेंगे तो ऊपर निकलना शुरू हो जाएगी। तो जब तक ये 20 के वीकली पे 20 के आसपास ही रहती है तो हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो अगर हम डॉलर एंड एसडीआर की बात करें वीकली में कैसा व्यू रह सकता है, तो ये एक साइडवेज ही रह सकता है इसी रेंज के अंदर जो पूरा घुमा है, हम उसी रेंज के अंदर रह सकते हैं जब तक आप 20 को ब्रेक नहीं करते हैं। उसके बाद हम एक बार अपने 10 ईयर बॉन्ड की हमने बात कर ली कि जब तक इस ट्रेंड लाइन से नीचे है थोड़ा शांति रहेगी बाजारों में। उसके बाद डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखते हैं। अब डॉलर इंडेक्स में अगेन आपने रैली के बाद कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया है। ये वीकली चार्ट है, अब 20 को होल्ड कर रहे हो। अगर आप इस रेंज को निकालते हो तो आप इजी टू इजी 104 से ऊपर जा सकते हो, 104.59 और 105.20 के आसपास इजीली जा सकते हो, जो कि हमारी करेंसी के लिए खराब हो जाएगा। अगर हमारी करेंसी गिरेगी तो हमारे फाइनेंशियल परफॉर्म नहीं करेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे जो भी सिक्लिकल शेयर है उनमें थोड़ा सा डाउन साइड आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं S&P 500। आप काफ़ी ज़्यादा इस जोन से निकलने वाले हो, काफ़ी टाइम से आप इस पॉइंट्स पे यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहे थे। वीकली चार्ट है S&P 500 में, अब इसने एक ब्रेकआउट दिया है। अगर कल अगेन ये इस चीज़ को ऊपर जाता है, बेशक आप 3 हफ्ते से ऊपर ही जा रहे हो, फर्स्ट कंसोलिडेशन के बाद आपने ब्रेकआउट दिया फिर आगे ऊपर गए हो, तो अगर यहाँ पे वो कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर जाता है तो चांसेस है कि अमेरिका फिर एक ऊपर की तरफ की रैली कर सकता है। नेस्डैक का भी चार्ट देखते हैं। नेस्डैक जो आप वीकली देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 कंसेक्यूटिव वीक से नेस्डैक ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि नेस्डैक को पहले से ही अंदेशा था, जो कि मैं भी काफी टाइम से बोल रहा हूँ, जिस दिन से आपका इन्फी गिरा था 10% के आसपास, जैसे उन्हें साइडवेज करना शुरू किया था, तब हमने ये बात करना शुरू कर दी थी कि आईटी में नेस्डैक में रैली हो सकती है। उसका कारण ये था कि यूएस में डेट सीलिंग की बात काफी टाइम से चल रही थी बाजार में कि हमारे पास पैसा खत्म हो रहा है अमेरिका में पैसा देने के लिए। तो कोई भी देश अपने, कोई भी कंट्री या कोई भी सरकार अपने देश को खत्म नहीं करेगी, जो कि एक वर्ल्ड पावर है। तो आप ये देखिए यहाँ से इसी एंटिसिपेशन में ये काफी ज्यादा ऊपर आ चुका है। अब हो सकता है इसमें थोड़ा सा साइडवेज हो, अगेन ही ऊपर की तरफ रैली करे, क्योंकि अगर बाजार में पैसा आएगा तो ये नेस्डैक फिर ऊपर जाएगा और आपके आईटी सेक्टर परफॉर्म करेंगे, जो कि निफ्टी को ऊपर ले जाने में आपकी सहायता करेंगे। अब ये देखिए हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी लास्ट टू लास्ट वीक, अब ये ट्रेंड लाइन से ऊपर आ गया और आपने पूरी की पूरी बार को इनगल्फ कर दिया है। अपने वीक बेसिस पे भी देखेंगे तो आपने फ्रेश लो नहीं बनाया पर फ्रेश हाई बना दिया, तो चांसेस हैं कि आप दोबारा 34,200 तक इसमें भी जा सकते हैं। तो यूएस बाजार में कोई नेगेटिव साइन नहीं है कि हम अपना व्यू को नेगेटिव बनाएं, अदर देन कि फेड क्या करता है। फेड क्या करता है वो आने वाला टाइम बताएगा। हमने अपना व्यू लिया है कि वो पॉज करेगा रेट को, उसके हमने कारण भी डिस्कस कर लिए। हमने ऑलमोस्ट हमने वो चीज़ें कवर कर ली हैं जो हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं। अब हमारा शायद पता नहीं मैंने आरबीआई का पॉइंट कवर किया है कि नहीं किया है। अगर आरबीआई का मैंने पॉइंट कवर नहीं किया तो आरबीआई की भी मीटिंग है, जो हमारी आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग आने वाली है कि आरबीआई क्या करेगा, रेट्स बढ़ाएगा कि घटाएगा। देखिए अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि हमारी इकोनॉमी ने, हमारी जो जीडीपी का डाटा है वो बहुत अच्छा आया है, हमारी जो जीएसटी कलेक्शन आई है बहुत अच्छी आई है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो चांसेस हैं कि ये हो सकता है कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो रेट को दोबारा पॉज करें। बढ़ाने की संभावना कम है, पॉज की संभावना ही है कि पॉज हो जाएगा बाजार में दोबारा से। तो इस एंटिसिपेशन में हो सकता है बैंक निफ्टी आपका 40 जो आपका एक लेवल चल रहा है बैंक निफ्टी का 43,500 को रिस्पेक्ट करे। तो फिलहाल ये समझ में इससे आरबीआई की पॉलिसी से आता है कि वो रेट्स को नहीं बढ़ाने वाले हैं इनिशियली स्टेज में। तो उसके बाद आपका एक आता है मानसून का। अगर आप मानसून में की बात कर रहे हैं तो ऐसा फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है कि मानसून खराब हो रहा है या
उम्मीद से ज़्यादा कम बारिश आएगी। तो इसको मद्देनजर नजर रखते हुए जो भी अब एग्री के स्टॉक्स होते हैं, एग्री रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, रूरल और एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक, उन पे नजर बना सकते हैं एक हफ्ते के लिए। तो उनमें आपको मोमेंटम काफी अच्छा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। और अब एक लास्ट पॉइंट हमारा रह जाता है आज की डिस्कशन का कि अगर आप लास्ट वीक के 7 से 8 हैवी वेट्स को देखें जिनकी मार्केट कैप निफ्टी में बहुत ज्यादा है। पहला रिलायंस। रिलायंस आप चार्ट देखिए, अगर रिलायंस का आप ये देखिए, रिलायंस में सेलिंग आ रही है ऊपर से। सॉरी, रिलायंस का डेली चार्ट है, अब 20 और 200 से नीचे आ गई हो। तो इसमें अगर डाउन साइड होगी तो निफ्टी भी ऊपर जाने में आनाकानी कर सकता है। सॉरी। तो इस पे भी अपनी नजर बनाए रखें, क्योंकि अगर ये इसके नीचे जाता है तो इसमें डाउन साइड आ सकती है। ये रिलायंस का हो गया। आप इन्फी का भी चार्ट देखिए, ये भी अपने कंजेशन से नीचे आ गया। आप टीसीएस का चार्ट देखिए, ये नैरो हो रहा है ऊपर से नीचे के बाद कंजेशन बना रहा है, होल्ड कर रहा है। आप एचडीएफसी को देखिए, फ्रेश लो की तरफ बना रहा है, जो इसका रेंज है, अगर रेंज टूटेगी तो आप डेफिनेटली 200 तक आ सकते हो। आप एचडीएफसी बैंक को देखो, ये भी नीचे आ रहा है। आप आईसीआईसी बैंक को देखो, बड़ी बार के बाद उसके नीचे ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप फ्रेश डाउन साइड बैंकिंग में हो सकती है। अब ये हो सकती है, कंफर्म कुछ नहीं होता बाजार में। तो आपको अगर कोई इंडाइसिस चूज करना है मंडे के लिए, तो फिलहाल आप निफ्टी को चूज करें। वो हो सकता है आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दे, क्योंकि वहां पे आपके ऑटो, एफएमसीजी प्लस आपका सीमेंट सेक्टर, ये शेयर आउट परफॉर्म करते रहेंगे फॉर टाइम भी। अब कब तक करते रहेंगे वो एक मैटर करता है, बट इसकी वजह से इवन आईटी, क्योंकि अगर वहां पे नैस्डैक ऊपर जाएगा तो आपकी आउटसोर्सिंग कंपनी जो करती हैं उनको फायदा होगा, तो वहां से आपको पैसा मिलेगा। तो आईटी की वजह से निफ्टी ऊपर जा सकता है। आप आईसीआईसी बैंक, मतलब ऑलमोस्ट जो आपका एसबीआई भी देख ले एक बारी। एसबीआई फिर भी स्टिल एक 20 को होल्ड कर रहा है। तो जो जो टॉप आपके 6 to 7 स्टॉक्स है, उनमें आपको जो मार्केट कैप है उसमें इस वीक में सेलिंग देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं कि हम निफ्टी में क्या कर सकते हैं कल के लिए। तो निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं एक बारी। ये आपका निफ्टी का डेली चार्ट है। आपने दो डाउन साइड डे के बाद एक डोजी कैंडल बनाई है। देखो, डोजी का मतलब ये है कि बायर भी परेशान, बायर भी कंफ्यूज है और सेलर भी कंफ्यूज है कि करना क्या है। इसको एक बार हाइड कर लेते हैं ड्राइंग से। बोलना कि अब आप नीचे आना शुरू कर दोगे, ये बहुत जल्दी है अभी बाजार में बोलना, क्योंकि ऐसा कोई साइन नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। ये कि देखो, चीज ये होती है कि अगर बाजार इसका लो तोड़ दे, अगर निफ्टी आपका जो इस वीक का लो है, अगर आप इसके पाइवट्स देखते हैं तो वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी का जो वीकली लो है इस हफ्ते का, वो 18,464 है। तो अगर बाजार 18,450 के नीचे ट्रेड करता है तो आप शॉर्ट ट्रेड के लिए जा सकते हैं, नीचे फॉलो थ्रू की आपको मिल सकता है। और अगर आप डे ट्रेडर हैं तो उसकी अभी हम बात करेंगे। अगर आप पिवट्स की बात करते हैं तो वीकली पिवट्स आपके ये बनते हैं, एक सीपीआर की जो रेंज बनती है 18,550 से लेके 18,540 से लेके 560 की रेंज बनती है। तो ऑलमोस्ट आप सीपीआर के आसपास हो वीकली के। ये वीकली है आपका। अब इसको एक बार डेली में देखते हैं। डेली में आप 20 से ऊपर हो और आप इस कंजेशन जोन से ऊपर हो, जो 3 दिन के लो थे आप इससे ऊपर ही बंद हो रहे हो। अब हम इसको एक बार 5 मिनट में देखते हैं कि हम मंडे क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि सबको पता है कि एसजीएक्स ने शूट अप किया है फ्राइडे को, जो एसजीएक्स दिखा रहा है कि आप 80-100 पॉइंट ऊपर खुल सकते हो। अगर आप 80 से 100 पॉइंट ऊपर खुलने वाले हो, हम मान के चल रहे हैं जो भी एसजीएक्स दिखा रहा है उसके हिसाब से प्लान कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। मैं 20 को रिमूव कर रहा हूँ, हाइड कर दिया। अब आप चार्ट्स को देखिए, ये आपका लास्ट 1 2 3 4 5 डेज का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन बना लेते हैं मंडे के लिए, ये मैंने अनहाइड कर दिया।
अब देखिए बाजार जो हमें दिखा रहा है एसजीएक्स, वो ये दिखा रहा है कि आप 80 से 100 पॉइंट ऊपर खुलोगे। अगर 80 से 100 पॉइंट अगर आप ऊपर खुलते हो एज पर एसजीएक्स, तो आप नियर बाय इस साइड के आसपास खुलोगे, आप यहाँ के आसपास खुलोगे, मतलब आप इस कंजेशन जोन से ऊपर खुलने वाले हो। अगर आप इस कंजेशन जोन से ऊपर खुल रहे हो, तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट 5 मिनट का अगर हाई जाता है, तो आप प्राइस चेस कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? बिकॉज ऐसी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि बाजार में ऊपर खुलते सेलिंग आ जाए। अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर फर्स्ट 5 मिनट का हाई जाता है तो आपको बाय करना चाहिए। एक कंडीशन ये है कि हम इस कंडीशन को भी, और आपका जो टारगेट होंगे वो आपका 18,680 690 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, जो आपको 1 और 2 बार्स में इजीली मिल सकता है मंडे को। दूसरी सिचुएशन हो सकती है बाजार में, इसको इरेज कर देते हैं, कि बाजार यहाँ खुलता है ऊपर और पहले यहाँ आ जाता है। इस सिचुएशन में भी अगर बाजार इस कंजेशन जोन के आसपास आता है, जो आपके मल्टीपल टचेज है रिसेंट डेज में, तो यहाँ से भी आपको बाय ही करना है, सेल के लिए नहीं देखना है। टिल देन वी आर ट्रेडिंग अबव 200, जो रेड बार आपको दिख रही है 200 है, तो इसलिए मैं बाइंग की तरफ ही देखूंगा टिल देन आप ये ब्लो जो ये वाली ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक ना कर दें। अब ये बोलना कि अब देखते हैं दूसरा तीसरा सिनेरियो, कि अगर बाजार खुलता ही 18,700 पे है तो क्या करेंगे? अगर बाजार खुलता है 18,700 पे है तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बाइंग का सिस्टम खत्म हो गया। एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, बट मेरा प्लान शॉर्ट करने का नहीं है, तो मैं इस ट्रेड को छोड़ दूंगा। मैंने अपना दोनों ट्रेड के प्लान बता दिए कि अगर बाजार यहाँ खुलता है नीचे आता है तब भी मैं बाइंग के लिए हूँ, अगर बाजार इसके नियर बाय खुलता है प्लस 5 मिनट का हाई निकालता है तो मैं अगेन बाइंग के लिए तैयार रहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा इन द मनी कॉल लेने की। अगर बाजार यहाँ खुलता है तो 18,600 की कॉल लूंगा वीकली की। ये मेरा व्यू हो गया कोई भी सेंटीमेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। एक आपको एडवाइस ये भी रहेगी मेरी कि अगर आप कम क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। आप लोगों पे डिपेंडेंट होना, जो एडवाइजरी सर्विस चलती है उन पर डिपेंडेंट होना बंद कर दोगे। इवन मेरा वीडियो भी देखना बंद कर दोगे अगर आप खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डअप तब आता है जब आप बाजार में अपने बेसिस पे कोई ट्रेड लेते हो और उसको फॉलो करते हो। अब अगर बैंक निफ्टी पे ही बात कर लेते हैं, निफ्टी की हमारी बात हो गई, क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं एक बार। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा निफ्टी को प्रेफर करूंगा ट्रेड करने के लिए, बिकॉज बैंक निफ्टी में थोड़ा डामाडोल सिचुएशन टाइप ज़्यादा लग रही है। बिकॉज ऑफ अगर आपका बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा और करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो आपका हो सकता है फाइनेंशियल परफॉर्म ना करे। अगर निफ्टी 80 से 100 पॉइंट खुलता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी 200 से 250 पॉइंट ऊपर खुल जाए। तो हम क्लोज हुए हैं 43,900 के आसपास। अगर हम 300 तो 42,200 के आसपास खुलेंगे। अगर हम यहाँ खुलते हैं, अगर इन केस हम इस रेंज के आसपास खुलते हैं तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट ही ये रेजिस्टेंस ये बन जाता है। तो बैंक निफ्टी में तभी ट्रेड करेंगे जब वो ऊपर खुलने के बाद कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करे। अगर इस रेंज के बीच में खुलते हैं तो ट्रेड ही नहीं बनेगा। ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर खुल जाते हैं, इससे भी ऊपर खुल जाते हैं, तो भी आपके पास कंजेशन जोन है। तो ये कंजेशन जोन है, तो मुझे नहीं लगता, जो मेरा छोटा सा एक व्यू है, कि बैंक निफ्टी को कुछ जल्दी है ये तोड़ने की। तो बैंक निफ्टी में अवॉइड करूंगा ट्रेड करना मंडे के लिए। कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का, क्योंकि ये इनसाइड बार है। अगर आप इसको देखो, इसको मैं रिमूव करता हूँ, बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने एक इनसाइड बार बनाई है। रूल ये कहता है कि अगर आप इनसाइड बार से ऊपर खुलते हो, मतलब आपका ये, अगर आप इनसाइड बार से ऊपर खुलते हो, यहाँ पे खुलते हो, तो आपको मोमेंटम मिलेगा। एग्रेसिव ट्रेडर इस 200 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लेके या बाय कर सकते हैं डेफिनेटली। यही मेरा प्लान निफ्टी में है। बट मैं बैंक निफ्टी को इसलिए चूज नहीं कर रहा क्योंकि अगर आपका बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो हो सकता है फाइनेंशियल अंडर परफॉर्म करे, क्योंकि निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है पर बैंक निफ्टी अपने हाई पे चल रहा है। तो ये भी एक कारण है कि मैं शायद निफ्टी को चूज करूं, डिपेंड ऑन कि बैंक निफ्टी क्या खुलता है और क्या प्राइस एक्शन होता है। बट अगर कोई ट्रेडर बैंक निफ्टी को चूज करना चाहता है तो ये बड़ा अच्छा एक एंट्री पॉइंट बनता है, क्योंकि आप, ये आपकी रेंज है डे बिफोर यस्टरडे। अगर यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये देखिए, तो आप 3 दिन की ट्रेंड लाइन से ऊपर खुल रहे हैं, मतलब आप एक रेंज को ब्रेक कर रहे हैं। तो इनिशियली आपको मोमेंटम जरूर मिल सकता है, बिकॉज आप 200 से भी ऊपर है और 20 से भी ऊपर है। तो अगर आपकी मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है, अपसाइड डिनोट कर रही है, तो यू डेफिनेटली यू हैव टू गो विद लॉन्ग पोजीशन।
मेरा व्यू निफ्टी पे ज़्यादा, मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है मंडे के लिए, तो मैं बैंक निफ्टी में जाऊंगा। तो ये मेरा व्यू था निफ्टी के लिए और ओवरऑल बाजार के लिए। फिलहाल हम बैंक की तरफ ही बाजार को कोशिश करेंगे देखने की। अगर शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं तो क्वांटिटी कम करके लेंगे, लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं तो क्वांटिटी अपनी नॉर्मल जो हम करते हैं उस पर ही करेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके किसी भी तरह के कोई डाउट्स अगर इसमें सॉल्व हुए हो ग्लोबल मार्केट को लेके, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड ट्रेड वेल एंड टेक केयर।